देश के लोगों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए सरकार जन औषधि केंद्रों की संख्या तेजी से बढ़ाने जा रही है। जी बिजनेस से खास बातचीत में पीएमबीआई यानी जन औषधि के सीईओ रवि दधीच ने बताया कि सरकार की योजना 25,000 जन औषधि स्टोर खोलने की है। सर 10,000 से ज़्यादा आपने स्टोर्स खोल दिए हैं, आगे क्या प्लान है? क्या नया टारगेट जन औषधि के लिए आपने तय किया? जन औषधि का प्रथम टारगेट था 10,000 जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोलने का। उसे हमने पिछले नवंबर में प्राप्त कर लिया। तो उसके बाद में हुआ कि पूरे देश में इनकी अच्छी उपलब्धता करवाने के लिए, देश को पूरा तरह से कवर करने के लिए देश के सभी ज़िलों को में जन औषधि केंद्र हों, इस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि देश में 25,000 जन औषधि केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया जाए। तो उस यात्रा को हम शुरू करते हुए अभी लगभग 13,500 जन औषधि केंद्र खोल चुके हैं और बड़ी त्वरित गति से, बड़ी तेज़ गति से हम पूरे देश में इनको खोल रहे हैं। 25,000 का जो लक्ष्य है वो हम 31 मार्च 2027 तक पूरा कर लेंगे। तो लगभग 1-1.5 साल का समय लगेगा। सर, जो महंगी दवाइयाँ जैसे कैंसर की दवाई है, एड्स की दवाई है, ये सब दवाइयाँ भी क्या जन औषधि में उपलब्ध होंगी? आपने कहा 300 सर्जिकल आइटम्स मिलते हैं, लेकिन कुछ अभी ऐसे डिवाइसेस हैं जो काफ़ी महंगे हैं। क्या उसको सस्ती दरों पे जन औषधि पे बेचने का सरकार का कोई प्लान है? तो आपके प्रश्न के दो भाग हैं कि एक तो जो विशिष्ट बीमारियां हैं, जिनकी कैंसर या इस प्रकार की बीमारियां, उनसे संबंधित कुछ दवाइयां हमारे कुछ स्टोर्स पर मिलती हैं, लेकिन उनकी डिमांड पूरे देश में क्षेत्र वाइज अलग अलग होती है। किसी जगह ज़्यादा है, किसी जगह कम है। बट वो कुछ हमारे प्रोडक्ट बास्केट में लगभग 60 के करीब ऐसी दवाइयां हैं जो कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट में काम आती हैं। वो ऑलरेडी जन औषधि की प्रोडक्ट बास्केट का पार्ट है। दूसरा प्रश्न आपका मेडिकल डिवाइसेस या उनकी कीमत के बारे में था। तो जो डिवाइसेस रिटेल शॉप पे बिकते हैं वो हमारे यहाँ शामिल हैं ऑलरेडी, जिसमें आपको स्टीम वेपोराइज़र है, थर्मामीटर है, ऑक्सीमीटर है, ग्लूकोमीटर है या बीपी मॉनिटर है। ये सब काफ़ी कम कीमत पर आपको जन औषधि की दुकानों पे मिल जाएंगे और उनकी भी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है जितनी कि किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट की।